ये है हमारा इंडिया, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। लेकिन इस चमक के पीछे छुपा है एक अंधेरा, सत्ता का खेल, जहां हर 5 साल में जनता वोट डालती है और नेताओं को चुनती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या जनता सच में चुनती है या फिर चुनाव के पीछे खेला जाता है एक गंदा राजनीतिक खेल। हिंदुस्तान की राजनीति में जहां पैसा बोलता है, धमकी चुप कराती है, सच दबाया जाता है और प्रचार में परोसा जाता है झूठ। हर वोट के पीछे होती है एक डील, हर रैली के पीछे होती है एक साजिश। ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है भैया, यहाँ सबसे बड़ा रुपया। लेकिन अच्छे लीडर की कुछ बातें जो इस देश को हमेशा याद रखनी चाहिए, जो कि हमारी भारतीय राजनीति की दिशा तय कर सकती है। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इंडिया की पॉलिटिकल जर्नी शुरू होती है एक सपने से, आजादी और बराबरी का सपना। लेकिन जैसे जैसे देश बड़ा हुआ, सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो गया। 20th सेंचुरी के एंड तक क्रैक्स दिखने लगे। पैसे, मसल पावर और मैनिपुलेशन ने सिस्टम में घर कर लिया। डर्टी पॉलिटिक्स का असली खेल है मैनिपुलेशन। इंडिया में इलेक्शंस एक बड़ा बैटल ग्राउंड है। वोट्स के लिए पैसा, शराब और फेवर्स का लालच ये कॉमन है। कहीं मसल पावर वोटर्स को धमकाता है तो कहीं टेक्नोलॉजी नई नई चाल चलती है। भारतीय राजनीति का सबसे कड़वा सच तो ये है कि लोग पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वोट डालते हैं, ना कि नेशन बिल्डिंग के लिए। इसी वजह से टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल होता है। आज की डेट में सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा हथियार है। कोई भी फेक न्यूज फैला दो, कौन ही फैक्ट चेक करने वाला है। पिछले साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आपने देखा ही होगा कैसे फेक न्यूज, डॉक्टर्ड वीडियो वोटर्स को भटकाती हैं और पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज इनका यूज करते हैं वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कभी झूठ और कभी हाफ ट्रुथ के साथ। पावर में आने के लिए कुछ पार्टीज पर नेपोटिज्म और क्रॉनिज्म का टैक्स लगते हैं। ये पार्टीज पे तो यहाँ तक इल्जाम भी लगता है कि ये पारिवारिक पार्टी हैं और इन पार्टीज में लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि एक परिवार के सदस्य को ही फ्रंट पर रखा जाता है और इनके कर्ता धर्ता भी एक परिवार से संबंध रखते हैं। हमारे लोकतंत्र की सुनहरी तस्वीर के पीछे का काला सच परिवारवाद भी है, एक ऐसा सच जिसे जनता भूल जाती है और नेता बार बार भुना लेते हैं। कुर्सी पर कब्जा भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा खेल है। एमएलए एमपीज की खरीद फरोख्त करना और पद के लिए एक दल से दूसरे दल में जाना, ये एक कॉमन बात हो गई है। इवन अब तो एक ट्रेंड सामने आया है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का। कैसे रातों रात एमएलएस को एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है और उसी रिजॉर्ट में बिकता है जनता के वोटों का ईमान। जिस नेता और पार्टी को जीत के लिए जनता वोट करती है, वो लाखों करोड़ों रुपीस के ऑफर में बिक जाता है। और वहीं से शुरू होता है किस्सा कुर्सी का। राजनीतिक कुर्सी सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, ये ताकत है और ताकत के लिए आपके द्वारा जिताए हुए नेता कुछ भी कर सकते हैं। हर चुनाव में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन ये पैसा आता कहां से है? ये आता है कॉर्पोरेट फंडिंग से, इलीगल डोनेशन से और हवाला नेटवर्क के जरिए। और इसमें हमारे इलेक्शन कमीशन चीजें जब्त भी करता है, जैसे कैश हो गया, गोल्ड, लिकर। लेकिन खेल फिर भी नहीं रुकता। गरीब लोगों को आज भी 500 रुपए का नोट और एक शराब की बोतल देकर वोट खरीदा जाता है। लेकिन इसमें गलती किसकी है? नेता की? नहीं, इसमें गलती है 500 रुपए और शराब में बिकने वाले की। जिस इंसान को अपने फ्यूचर का ही कुछ नहीं पता, वो वोट समझदारी से देगा भी कैसे? यही वजह है कि नेता इन सब चीजों का फायदा उठाते हैं। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। परिवारवाद के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जातिवाद। ये राजनीति का एक और गंदा हथियार है, जिसे हर पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे नुकसान देखकर इलेक्शंस में यूज करती है। नेता जानते हैं डिवाइड एंड रूल फॉर्मूला इलेक्शन में काम करता है। हमारा देश अभी तक ऊंच नीच, दलित गैर दलित में ही उलझा हुआ है। यूपी बिहार जैसे राज्य में यादव कम्युनिटी का बड़ा वोट बैंक माना जाता है और नेता मानते हैं कि सरकार बनने के लिए ये कम्युनिटी का बड़ा रोल होगा। इसलिए पार्टी इंटरेस्ट में जातिवाद का जहर फैलाया जाता है। सरकार बनने पर पद के लालच में एक कम्युनिटी बिना सही गलत देखे सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वोट करती है। वोटर्स परिवारवाद और जातिवाद में उलझकर रह जाते हैं और उधर सरकार बनने के बाद शुरू होता है भ्रष्टाचार और स्कैम्स का असली खेल। साल 1947 में जब देश आजाद हुआ, आजादी के बाद से भारत ने देखे अनगिनत स्कैम्स। 2G स्कैम 1,76,000 करोड़, कोल स्कैम 1,86,000 करोड़,
कॉमनवेल्थ स्कैम 70,000 करोड़, फूडर स्कैम 900 करोड़, बोफोर स्कैम 1437 करोड़, कोलगेट स्कैम और ना जाने कितने सारे स्कैम्स और घोटाले ने इस देश को अंदर से खोखला बना दिया। हर बार जनता के टैक्स का पैसा नेताओं और उनके नेटवर्क में जाता है। भारत गरीब नहीं है, भारत को गरीब बनाया गया है राजनीतिक लूट से। डर्टी पॉलिटिक्स का असर दूर तक जाता है। जब पब्लिक फंड्स चोरी होते हैं, डेवलपमेंट पर खर्च होने वाला फंड नेताओं की जेब में जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड इसलिए टूट जाती हैं क्योंकि वहां लूट के बाद जो पैसा बच जाता है उससे डेवलपमेंट कराया जाता है, जहां क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। स्कैंडल स्कैम्स की वजह से पब्लिक का ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन से उठ जाता है। ना हॉस्पिटल और ना ही स्कूल्स प्रॉपरली वर्किंग होते हैं। कहीं डॉक्टर की कमी होती है तो कहीं टीचर्स कम है। पब्लिक का फ्यूचर मानो रुक सा जाता है। लेकिन इस अंधेरे में भी रोशनी है। हमारी सिविल सोसाइटीज, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और मीडिया ने कई गलतियां एक्सपोज की हैं। आरटीआई लॉज से लेकर एंटी करप्शन मूवमेंट तक इंडिया की डेमोक्रेसी लड़ती है, अपने लीडर्स से जवाब मांगती है। इंडिया की डेमोक्रेसी एक पैराडॉक्स है, फ्लॉड बट स्ट्रॉन्ग। डर्टी पॉलिटिक्स का साया अब भी है, लेकिन रिफॉर्म्स का स्पिरिट अभी जिंदा है। देश भर में लोग अब जागरूक हो रहे हैं और लीडर्स से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी का उदाहरण देखें तो दिल्ली से समझ आता है। एक पार्टी जो आंदोलन के दम पर सत्ता में आई और राजनीति को बदलने का दावा किया, पर जनता ने 11 साल में पूरी तरह से नकार दिया। ये ट्रांसपेरेंसी लोगों में अब देखने को मिल रही है, जो एक पॉजिटिव चेंज है। अब भारतीय राजनीति में एक खिलाड़ी और है, इंडियन मीडिया। जो दिखाता है वही जनता मानती है। आज मीडिया के बड़े हिस्से बन चुके हैं। सच्चाई दिखाने के बजाय नेता की पीआर मशीन बन चुके हैं। मीडिया अब चौथे स्तंभ नहीं, सत्ता का सबसे ताकतवर हथियार बन चुका है। मीडिया का कमर्शियलाइजेशन हो चुका है, इसलिए स्टूडियो में चीखते एंकर, झूठे सर्वे और पेड न्यूज सब राजनीतिक चाल का हिस्सा है। जब राजनीति, मीडिया, पैसा और धर्म मिलते हैं तो जन्म होता है माफिया राजनीति का। नेताओं के रिश्ते अंडरवर्ल्ड और अपराधियों से होते हैं, जिसकी वजह से मर्डर्स, रेप, लूट, इन सब का दाग उनके हाथों पर होता है। लेकिन चुनाव में वही नेता जनता की उम्मीद बन जाते हैं। भारत की असली ताकत संसद में बैठे नेताओं में नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों में है जो इस लोकतंत्र को चलाते हैं। भारतीय राजनीति ने जन आंदोलन भी देखे हैं और इस देश में लगी हुई इमरजेंसी भी। इमरजेंसी शब्द आज भी लोकतंत्र के लिए एक डरावना सपना है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का वो फैसला, देश को इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम देकर इमरजेंसी लगाना, जहां सिविल लिबर्टीज खत्म थी, ओपोजिशन के नेताओं को जेल में डाला जा रहा था, मीडिया की आवाज पर सवाल लगा दिया गया। मतलब हमारे देश की डर्टी पॉलिटिक्स ने रियल डिक्टेटरशिप क्या होती है उसकी पूरी पिक्चर देखी। इमरजेंसी भारतीय राजनीति का वो दाग है जिसे कभी साफ नहीं किया जा सकता। अंत में अब आपको भी ये याद रखना होगा कि लोकतंत्र में ताकत नेता नहीं, जनता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू चेज योर ड्रीम्स एंड जय हिंद।